रहीम डेयर व्यूअर्स, जैसा कि हम गायब गए आपको अपडेट करते रहते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये बताएंगे कि एनआरई स्टेप 2 के हवाले से और दूसरा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर बीएस नर्सिंग और मेडिकल टेक्नोलॉजी की जो सीटें हैं उनके हवाले से आपको बताएंगे। पहले तो आपको बताएंगे जो एनआरई स्टेप 2 है, जिन बच्चों ने स्टेप 1 दिया था पास हुए थे और इस दफ़ा जो पासिंग रेशो थी वो कुछ कदरे बेहतर थी, तो उनके लिए जो स्टेप 2 का पहले थ्योरी का था एनआरई 1 जो था, अब जो है वो स्टेप 2 जो है वो क्लिनिकल होगा, क्लिनिकल बेस्ड होगा। तो क्लिनिकल बेस्ड जो एग्ज़ाम था उसका वेट हो रहा था, जैसा कि हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीक के अंदर जो है ना एक्सपेक्टेड है, तो उसकी डेट आ गई है। तो उसमें दो जो है ना डेट्स हैं, एक कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो 24 और 25 जनवरी को 24 और 25 जनवरी को जो है वो सैटरडे संडे बन रहा है उनका होगा, और कुछ जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स होंगी उनकी जो नेक्स्ट सैटरडे संडे होगा 31 जनवरी को और 1 फेब को, इन 2 वीक्स के अंदर जो है ना वो क्लिनिकल का टेस्ट लिया जाएगा। तो उसमें जो एक 24 जुलाई का एक नोटिफिकेशन था जिसमें 3 अटैम्प्ट जो थी स्टूडेंट्स की जिनकी फेल्ड हो चुकी थी, उनको एक और चांस दिया गया है 70% वालों को। तो अब जो है ये क्लिनिकल को जो टेस्ट होगा इसकी बाद जो है ना वो स्टूडेंट्स को हाउस जॉब के लिए वो एलिजिबल होंगे, क्योंकि पहले ये होता था कि एनआरई बाद में भी बच्चे देते रहते थे और हाउस जॉब वो कंप्लीट कर लेते थे जब भी वो फॉरेन से करके आते थे। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के हवाले से जो पीएमडीसी ने नई पॉलिसीज़ बनाई हैं, उन पॉलिसीज़ के ऊपर जो है ना फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी उठाई और उन्होंने काफ़ी जो है ना उनको परेशानी हुई और उनने इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया कि जो नई पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो काफ़ी टफ़ हैं स्टूडेंट्स के लिए। एनी हाउ, तो जो आज की वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करना था वो यही था कि जो एनआरई की जो स्टेप 2 है उसकी जो डेट्स आई हैं वो यही हैं। हाँ, उसके ऊपर अप्लाई करने की जो डेट है वो 2 जनवरी से लेके आप जो है वो 12 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये 24, 25 और 31 जनवरी और 1 फेब को जो है ना ये आपके 2 वीक्स के अंदर सैटरडे संडे जो बनेंगे, इनके अंदर जो है ना आपका क्लिनिकल का जो है वो एग्ज़ाम होगा। तो ये एनआरई 2 के हवाले से बात थी। और दूसरा जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के अंदर जो है बीएस नर्सिंग की सीट्स आई हैं और साथ में मेडिकल टेक्नोलॉजी की जो सीट्स आई हैं उनकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो 9 जनवरी जो है ना वो लास्ट डेट है। तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है बीएस नर्सिंग के लिए आपकी जो एफएससी के मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए और जो टेक्नोलॉजी के लिए वो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे उसमें मैट्रिक की सर्टिफिकेट चाहिए होगी, आपको मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड चाहिए होगा, एफएससी की जो है ना आपके पास रिज़ल्ट कार्ड आपको चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज़ आपकी जो है ना पिक्चर्स आपको चाहिए होंगी, और स्मार्ट कार्ड अगर बना हुआ है तो आपको स्मार्ट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, और पेरेंट्स में से किसी का आईडी कार्ड जो है ना वो भी आपके लिए ज़रूरी होगा, डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो भी आपकी ज़रूरी होगा, और 3000 जो है ना वो टेस्ट की फ़ीस है जो आपने पे करनी है चालान के थ्रू। ये आपके साथ मैं शेयर भी कर दूंगा कि किस तरह आप जो है ना आपने ये किस बैंक के अंदर जो है ना आपने ये चालान पे करना है। उसके बाद जो आपका टेस्ट होगा तब जाके जो है ना आपके एडमिशन सिक्योर कर सकेंगे। तो ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के हवाले से कुछ अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर की हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट जो एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन नहीं सिक्योर कर पाते तो उनके लिए फिर ऑप्शंस, और वो वाइट कोड के अंदर भी रहना चाहते हैं तो फिर उनके लिए ये ऑप्शंस होती हैं नर्सिंग की और डी फार्म की, और उसके बाद जो मेडिकल टेक्नोलॉजी के डिफरेंट जो शोबे हैं वो उनके लिए एक अच्छी चॉइस होते हैं। तो जो बच्चे जो है इम्प्रूव कर सकते हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए, 1 साल लेना चाहिए अपने इम्प्रूवमेंट के अंदर, और जिनको लगता है कि वो इम्प्रूव करने के बावजूद भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे तो और वो वाइट कोट के अंदर भी रहना चाहते हैं तो उनके लिए ये जो मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स हैं ये उनके लिए काफ़ी सूटेबल होते हैं। तो जिस तरह हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है हम गाए बगाए आपके साथ ये इंफॉर्मेशन भी शेयर करते रहते हैं।
तो इन्हीं इंफॉर्मेशन के साथ आप अपने होस्ट डॉक्टर रियाज मलिक को जो है वो इजाज़त दें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप डॉक्टर रियाज खरवाला चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।